हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी विद भूमिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 4 के कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो इस वीडियो में हम यूनिट 4 के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर या फिर यूनिट 5। तो चलिए कुछ टॉपिक रहते हैं उनको एक बार कवर कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट मैंने बताया था कि फिजिकल एक्टिविटीज इसमें सारी इंक्लूड हो जाती हैं बच्चे की और उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो उसके कुछ पैटर्न होते हैं मोटर डेवलपमेंट के, जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा सेफालोकॉर्डल। अब सेफालोकॉर्डल का मतलब होता है हेड और लोअर बॉडी, यानी कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होगी वो हेड से लेकर टो तक होगी, यानी कि उसके जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह होता है। और जो ये पैटर्न होते हैं मोटर डेवलपमेंट के जितने भी हैं ये तीन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लेता है कई बार, जैसे कि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया कि मोटर डेवलपमेंट के पैटर्न को बताओ, कोई भी दो, ठीक है, तो आप पहले 2 लिख देना या फिर फर्स्ट और थर्ड लिख देना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट मैंने बता दिया कि सेफालोकॉर्डल होता है जिसकी बच्चे की डेवलपमेंट जिसमें हेड से लेकर टो तक होती है। इसमें बच्चे के शोल्डर्स, लेग्स, इन सब की डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होती है सबसे ऊपर हेड और नेक से। आपने कई बार देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको ऐसे उसकी गर्दन को पहले पकड़ते हैं। क्योंकि उसकी डेवलपमेंट जो उसकी हेड की और नेक की डेवलपमेंट है वो अभी फुल मैच्योर नहीं हुई है, और तो उसको सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी जो डेवलपमेंट है उसकी नेक की और हेड की वो मतलब बढ़ने लग जाती है टाइम के साथ। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब ये वाला पैटर्न सेंटर से लेकर आउटसाइड तक होता है। जैसे कि पहले बच्चे की चेस्ट ग्रोथ होती है, देन वो हैंड्स तक जाती है। अब उसकी लास्ट डेवलपमेंट उसकी फिंगर्स और उसकी हैंड्स की होती है। मैंने बताया भी था कि आपको मोटर डेवलपमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो फाइन मोटर डेवलपमेंट, एक ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बच्चे की बड़ी मांसपेशियों की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि हुआ जंपिंग, रनिंग, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे मैंने जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग। तो ये सारी जो होती हैं इसमें बच्चे की बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे कि हुआ हाथ हुआ बड़े, शोल्डर्स हुआ, लेग्स हुआ। तो ये सारी बिग मसल्स होती हैं बच्चे की। और फिर उसके बाद आता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे की छोटी मांसपेशियों की, जैसे कि उंगलियां, उसके हाथ, वो लिखना सीखता है धीरे धीरे, तो उसकी उंगलियों की डेवलपमेंट तभी होती है जब एक छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा है तो वो पहले स्कूल जाता है, तो उसको पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती है, तो टीचर उसको पेंसिल पकड़ना सिखाती है, उसको लिखना सिखाती है, उसको अक्षरों की बनावट सिखाती है। तो यही होता है फाइन मोटर स्किल्स। उसकी ग्रेजुअली हैंड्स की डेवलपमेंट और फिंगर्स की डेवलपमेंट उसके अर्ली ईयर्स में होती रहती है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल मैंने बताया कि प्रॉक्सिमो का मतलब होता है नियर और डिस्टल का मतलब फार, यानी कि नियर से फार, ठीक है। और ये मैंने शायद बताया भी था आपको कि जो नियोनेटल स्टेज होती है उसमें बच्चे की डेवलपमेंट हार्ट से लेकर उसके बाहरले हिस्से तक जाती है, यानी कि हैंड्स तक। जब वो माँ के गर्भ में होता है बच्चा तब उसकी पहले हार्ट की डेवलपमेंट होती है, देन धीरे धीरे उसके लेग्स की, हैंड्स की डेवलपमेंट होती है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल ग्रोथ ऑफ पैटर्न। अब डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट्स ये मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट थर्ड आता है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड भी, और थर्ड आता है हमारा ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल्स। अब मैंने वही अभी बताया आपको कि ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स, पहले उसकी ग्रोस डेवलपमेंट होती है यानी कि बड़ी मांसपेशियों की डेवलपमेंट, देन धीरे धीरे उसकी फाइन डेवलपमेंट होती है। ग्रोस में वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, दीज आर द एग्जांपल्स। और फाइन मोटर स्किल में स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर्स, सबसे ज्यादा हैंड्स और फिंगर्स की मूवमेंट। अब ये हो गया हमारा पैटर्न ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2 टॉपिक हैं आपकी बुक में जिसमें ये बताया गया है कि बच्चा कौन सी एज में कौन सी एक्टिविटीज करना सीखता है और उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे की ग्रोथ पर, यानी कि हम माइलस्टोन्स की बात कर रही हूँ मैं। तो वो आप एक बार उसकी रीडिंग ले लेना और वो इम्पोर्टेंट है एक तरह से। और आपको हमेशा ये याद रखना है जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले हर एक
टॉपिक की आपको एक दो एक्टिविटीज याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर एक्टिविटीज के थ्रू ही क्वेश्चन पुट करता है। जैसे कि उसने पूछ लिया कि बच्चे की, अगर आपको बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को ग्रो करना है या फिर बढ़ाना है, तो आप उसको उसके लिए 2-3 एक्टिविटीज सजेस्ट कीजिए। तो आप उसकी एक्टिविटीज फिर आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगी कि एक्टिविटीज तो हमने पढ़ी ही नहीं थी, हमने तो बस सारा ये कंटेंट थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था। लेकिन एक्टिविटीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो तो आपको एक बार आप गूगल सर्च कर लेना, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं ऐसी जो आ जाती हैं, तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन बाय द टीचर इन आउटसाइड एंड क्लासरूम। अब फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट हम बच्चे की कैसे करा सकते हैं, या तो आउटसाइड द क्लास या फिर इनसाइड द क्लास। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताई गई हैं आपकी बुक में जो कि हम बच्चे को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आउटसाइड क्लास में हम कराते हैं बच्चे को वॉक बैकवर्ड, यानी कि जैसे कि एक्टिविटीज कराना, अगर आपको आउटसाइड द क्लास वॉक बैकवर्ड, बच्चे को उल्टा चलवाना, जिससे उसकी बैलेंस की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी और वो उसका बैलेंस में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो नेक्स्ट है रन ऑन टोज पे बच्चों को पंजे पे रन कराना, इससे इन दोनों से उसका बैलेंस बनेगा। जंप रोप को घुमा के उसको जंप कराना। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। नेक्स्ट है गेट अप विदाउट यूजिंग हैंड्स। बच्चा नीचे अगर जमीन पर बैठा है तो बिना हाथों के यूज किए उसको खड़ा करना, तो ये एक तरह से बैलेंस गेम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है, अब हमने पढ़ी आउटसाइड क्लास। अब जरूरी नहीं है कि ये मैंने यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज लिखी है ये ही हो, नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ और एक्टिविटीज में इसमें ऐड कर सकते हो। और नोट्स बनाते वक्त ये अब हमेशा याद रखना कि ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये मत लिखो, अपनी तरफ से कुछ और बना के लिखो उसमें जो कि वैलिड हो। उसमें फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिखो जो आपको हमेशा अपने माइंड में हो, ठीक है। नोट्स की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट इज इनसाइड क्लासरूम। अब आउटसाइड क्लासरूम तो देख लिया, अब इनसाइड क्लासरूम एम्फेसिस ऑन राइट पोस्चर। अब बच्चा क्लास में कैसे बैठता है, उसका जो पोस्चर है वो ठीक है या नहीं, उसको ठीक पोस्चर में बिठाना। अगर एक बच्चा है वो हमेशा लेजीनेस में रहता है क्लास में, तो उसको हमें एक तरह से उसको सही पोस्चर में लाना एक प्यूपिल टीचर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो उसको ठीक पोस्चर सिखाना। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। बच्चे की न्यूट्रिशियस डाइट हो, उसकी बैलेंस डाइट हो, उसकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, मिनरल्स और वाटर, इन सब की मात्रा बिल्कुल ठीक हो, तभी उसकी न्यूट्रिशियस डाइट बन पाती है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि उसकी जो डाइट है वो बिल्कुल ठीक हो। यौगिक एक्सरसाइजेस। अब डेली बेसिस पे बच्चे को यौगिक एक्सरसाइजेस या फिर फिजिकल एक्टिविटीज कराना इज मस्ट या फिर मैंडेटरी। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, बच्चे के हर 3 महीने मेडिकल चेकअप्स कराना, या फिर स्कूल में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हो मेडिकल चेकअप्स अगर आप चाहो तो। इससे बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी और वो अपना शरीर का ध्यान रखना खुद शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी स्कूल में हो, किसी भी स्कूल में टीच कर रहे हो, तो उसमें अगर आपने रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, ऑन वीकली बेसिस अगर आप मेडिकल हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स है वो चलाते हो, तो बच्चों में खुद में ये होगा कि हाँ हमारे स्कूल में तो इतना अच्छा प्रोग्राम चलता है, तो उसके अंदर से खुद से एक क्यूरियोसिटी होगी कि क्यों ना मैं अपना चेकअप कराऊं, ये कराऊं। तो ये चीज। कम्युनिटी क्लीनिनेस प्रोग्राम, बच्चे को हाइजीन रहना सिखाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसको क्लीनिनेस के बारे में बताना, उसको नेचर वॉक कराना कि बाहर कितना साफ सुथरा है, अगर नहीं है तो आपको साफ सुथरा अपना एनवायरनमेंट रखना है और जहां आप बैठो उसको साफ करके बैठो। या फिर आसपास अगर आपको दिख रहा है क्लासरूम में कोई कूड़ा पड़ा है या फिर कटिंग पेपर पड़ा है, तो उसको उठा के डस्टबिन में डालना। तो ये सिखाना बच्चों को मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो वो सीखते हैं वो वही घर पे जाके बताते हैं कि आज तो मेरी टीचर ने वो कराया, नई चीज सिखाई, उनको गुड हैबिट सिखाना। तो ये सारी जो कॉमन सेंस की बातें हैं ये हमें बच्चे को शुरू में सिखानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि एक बच्चा
कोरा पन्ना होता है जब वो स्कूल आता है। एक जो टीचर ही होती है वो उसको सारी उसकी टीचिंग्स देती है, उसको हर एक चीज के बारे में बताती है कि आपको अगर टॉयलेट जाना है तो आपको पहले टॉयलेट करने के बाद हैंड वॉश करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे तो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे। तो हर एक छोटी से छोटी बात बच्चे को बताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर आ प्यूपिल टीचर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया, और इसके नोट्स बनाते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी यूनिट 5 के, मतलब यूनिट 5 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगी, और कमेंट सेक्शन में आप बता देना आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज।